नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन देख रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड की जनसंख्या हमने पढ़ा था। इसके बाद अब हम इसमें नया पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या। तो यहाँ इस श्रृंखला में हमारे 2-3 वीडियो बनेंगे। तो पहले हम अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या को आज देखने वाले हैं। और हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पुलिस या दरोगा, इसके अलावा बंदी रक्षक, पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए ये टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की जो हमने कुल जनसंख्या पढ़ी थी वो है 1,86,292। तो इनमें से उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो हैं 21,84,419। यानी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 21.65% अनुसूचित जाति और जनजाति में आता है। इसके बाद अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 21,84,419 में से 18,92,516 लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, जो कि इनकी कुल जनसंख्या का 18.8% है। यानी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 18.8% अनुसूचित जाति में आता है। अगर यहाँ पर उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के पुरुषों की बात करें तो 9,86,546 पुरुष अनुसूचित जाति में आते हैं, जो कि कुल इनकी जनसंख्या का इस 18,92,516 में पुरुष जनसंख्या है 9,86,586 यानी 52.13%। और महिलाएं यहाँ पर 9,23,903 महिलाएं हैं जो कि अनुसूचित जाति में आती हैं और इनकी जो परसेंट है वो है 47.87%। यानी 18,92,516 का 47.83%, 9,23,903। अगला प्रश्न जो यहाँ पर बनेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है, वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार में 4,11,274 लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, जबकि चंपावत में न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है। तो ये हमारा चंपावत ज़िला है न्यूनतम अनुसूचित जाति। तो केवल 47,383 लोग हैं यहाँ पर जो अनुसूचित जाति में आ रहे हैं। अगर हम प्रतिशत के दृष्टिकोण से कहें तो बागेश्वर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। ये हमारा बागेश्वर ज़िला है, सर्वाधिक एससी इसी ज़िले में है 27.73%। और अगर अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत कहा जाए तो 13.49% लोग अनुसूचित जाति में देहरादून में आते हैं। लिंगानुपात है यहाँ पर 963। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936 है। इसके बाद आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति। 21,84,419 में से 2,91,903 लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो कुल पुरुष हैं वो हैं 1,48,000 जो 2,91,903 में से पुरुष और महिला दोनों जनसंख्या हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पुरुष जनसंख्या यहाँ पर है 1,48,669 यानी 50.93% इस 2,91,903 में से पुरुष जनसंख्या में आते हैं। महिला जनसंख्या है 2,91,903 में से 1,83,253 यानी 49.09% अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का है। लिंगानुपात पूछा जाएगा तो लिंगानुपात पर उत्तर लगाना है 963। उत्तराखंड की अगर हम प्रमुख जनजातियों की बात करें जिन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं वो हैं थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी। तो 1967 में इन जनजातियों को इसमें शामिल किया गया था। और थारू जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक है, जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछी जाएगी तो वो राजी जनजाति की है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण भी दिया गया है। तो कुल आरक्षण 23% है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 19% सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था 4% की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आते हैं साक्षरता पर।
तो सबसे पहले हम अनुसूचित जाति की साक्षरता देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति की साक्षरता है यहाँ पर 74.4%। इसमें से पुरुष साक्षरता 84.3% है और सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता कहा जाएगा तो चमोली और पौड़ी दोनों जिलों में 90.2% जनसंख्या साक्षर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या ऊधम सिंह नगर में है, ये हमारा ऊधम सिंह नगर है। तो यहाँ पर न्यूनतम आपको अनुसूचित जाति की साक्षरता मिलेगी 77.1%। अब साक्षरता को दो दृष्टिकोण से बांटा गया है। दूसरा है महिला साक्षरता। तो अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता है 64.1%। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता अनुसूचित जाति में नैनीताल जिले में है जो कि 72.5% है और न्यूनतम अगर साक्षरता पूछी जाएगी तो ये ऊधम सिंह ज़िले में है 56.5%। इसके अलावा अगर यहाँ पर परसेंटेज ओवरऑल परसेंट पूछा जाएगा कि सर्वाधिक, ये तो हमने पुरुष और महिला के दृष्टिकोण से देखा था, अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की साक्षरता कही जाएगी तो नैनीताल ज़िले में 81.2% जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की वो साक्षर है, जबकि न्यूनतम साक्षरता ऊधम सिंह नगर में है 67.3%। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता है वो है 73.9%। तो इस 73.9% में सर्वाधिक जो साक्षरता है वो रुद्रप्रयाग जिले में है 86.3% और न्यूनतम साक्षरता हरिद्वार में है 62.1%। पुनः साक्षरता को पुरुष और महिला के रूप में देखें तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता है पुरुषों में वो है 83.8%, जिसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अल्मोड़ा में 97.7% है और न्यूनतम हरिद्वार में है 71.4%। इसके बाद महिला साक्षरता यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 62.5% है, अल्मोड़ा जिसमें सर्वाधिक है 87.8% और हरिद्वार यहाँ पर न्यूनतम है 51.4%। तो अगर पहले राउंड में ये प्रतिशत याद ना हो रहा हो तो कम से कम जिलों के नाम यहाँ पर ज़रूर याद होने चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पर हम अगर देखें कि एसटी जनसंख्या, तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के द्वारा पूछा जा चुका है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऊधम सिंह नगर में है, ये हमारा ऊधम सिंह नगर है। यहाँ पर कुल 1,23,037 लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं और न्यूनतम जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की वो यहाँ रुद्रप्रयाग ज़िले में है, केवल 386 लोग यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इसके बाद अगर हम सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में कहें तो सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में ऊधम सिंह नगर में है 7.46%। तो यहाँ प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना है ऊधम सिंह नगर। और न्यूनतम अगर कहा जाएगा तो टिहरी में 0.14% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति। तो हम उत्तराखंड की जनसंख्या पढ़ रहे थे, इसमें एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, पहली है चक्राता और दूसरी जो सीट है यहाँ पर नानकमत्ता। और आपको ये एटलस मतलब आउटलाइन और ये स्थान पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तराखंड को डिस्ट्रिक्ट वाइज या अन्य दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो ये नाम बार बार रिपीट होंगे। तो चक्राता और नानकमत्ता यह 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति की 13 सीटें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊधम सिंह नगर में बाजपुर सीट को आरक्षित रखा गया है। नैनीताल विधानसभा सीट जो है ये आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। अल्मोड़ा में सोमेश्वर, पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट, बागेश्वर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए है। चमोली में थराली सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा पौड़ी ये सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तरकाशी में पुरोला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। हरिद्वार में सर्वाधिक 3 सीटें आरक्षित रखी हैं अनुसूचित जाति के लिए, ये हैं भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा। इसके बाद देहरादून में अनुसूचित जाति के लिए राजपुर सीट को आरक्षित रखा गया है। तो ये 13 सीटें कहाँ पर आरक्षित हैं और कौन सी 2 अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।